हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड 2.0 में। मैं आरबी यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक संवाद है। मेरा संवाद यह है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। आप लोग कुछ कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक का बटन दबाएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर करें। और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम इसी तरह से आप लोगों के बीच अच्छे अच्छे कंसेप्ट को लेकर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 10th का ट्रिगोनोमेट्री का कुछ पार्ट जानते हैं। 10th में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते थे। उसमें 3 साइड होता था। एक को बोलते थे पी, दूसरा को बी और तीसरा को एच। एच हाइपोटेन्यूज होता था, पी आपका परपेंडिकुलर होता था और बी बेस होता था। तो चलिए इसमें रिलेशन पढ़े थे हम लोग 10th क्लास में। पाइथागोरस थ्योरम h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला b बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और भी हम लोग 10th में पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है एच बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है बी बाई बी। तो ये हम लोग 10th में ही पढ़े थे। तो चलिए आज हम इसका यूज करते हैं 12th के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कि आखिर इसका यूज क्या है। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को बताए थे कि साइन इनवर्स जब भी हटाएगा तो साइन को हटाएगा, मतलब अपने ही फंक्शन को, कोई इनवर्स जो है अपने ही फंक्शन को हटाएगा, दूसरे को नहीं हटाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा दिख रहा होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स एक्स, और इसका मान निकालना है हम लोगों को कि साइन टेन इनवर्स एक्स का मान आपका क्या होगा। अब बताइए, साइन टेन को तो हटाएगा नहीं, साइन जब भी हटाएगा तो किसको हटाएगा, साइन को। यानी हमारा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है कौन, टेन इनवर्स। तो जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो डिस्टर्ब कर रहा है, उसको आप थीटा मान लीजिए। तो लेट आप मान लीजिएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो अब आ जाइए प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आ जाइएगा आप। तो अब आपका क्वेश्चन नया जो है वो क्या हो जाएगा, साइन, इसको मान दिए हैं आप लोग थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर व्हाट। अब हमको मान किसका निकालना है, साइन थीटा का। तो चलिए टेन इनवर्स एक्स का मान थीटा है आपका, तो यहां से एक्स का मान आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यानी आप यहां से क्या कहिएगा कि टेन थीटा जो है आपका एक्स बटा में वन हो जाएगा। एक्स बटा में वन का मतलब पी बटा बी हो जाएगा। हमको मान किसका निकालना है, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, यानी एच चाहिए हम लोगों को। साइन थीटा होता है आपका पी बटा एच, और हमको पी बाई एच का मान चाहिए, तो एच निकाल लीजिए। एच बराबर आपको क्या पढ़ाया है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी आपका क्या है, एक्स यानी एक्स स्क्वायर, और बी आपका क्या है, वन, यानी वन का स्क्वायर क्या होगा, वन। तो चलिए अब प्रश्न के अनुसार किसका मान निकालना है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, पी बाई एच। तो पी का मान एक्स और एच का मान रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो चलिए इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कॉस कॉट इनवर्स 3/4। अब जानते हैं दोस्त कि कॉस जब भी हटाएगा तो कॉस इनवर्स को हटाएगा, कॉस कभी भी कॉट को नहीं हटाएगा। यानी आपका कॉट जो है ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इसका मान निकालना था हमको। कॉट क्या है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। क्या सिखाए हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को क्या मान लो, थीटा। तो चलिए इसको थीटा मान लेते हैं। यानी कॉट इनवर्स 3/4 बराबर थीटा। तो यहां से आपका कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3/4 का मतलब क्या, बी बाई पी हो जाएगा। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे ही आप कॉट इनवर्स एक्स को थीटा माने तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा बराबर व्हाट, यानी हमको कॉस थीटा निकालना है। यानी कॉस थीटा का मतलब बी बाई एच। बी तो पता है पर एच पता नहीं है, तो एच निकाल लीजिए। एच क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी आपका कितना है, 3, यानी 3 का स्क्वायर। बी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 9 + 16।
तो 9 प्लस 16 का मान क्या होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो चलिए आपको निकालना क्या था कॉस थीटा, तो लगा दीजिए कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा बी बाई एच। बी का मान कितना है देखिए तो 3 है ना, बी का मान कितना है, बी का मान 3 है तो 3 रख दीजिए। एच बी बटा एच, तो एच का मान कितना आया 5। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया है। कुछ और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, लिखिए पहले इसको। तो चलिए अब हम लोग अगले कंसेप्ट को जानते हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे कुछ फार्मूला दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 होता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 होता है। यह काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये तीनों फार्मूला जो है। और 12th बोर्ड एग्जाम में आपको कम से कम एक कोई फार्मूला, ये तीनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। तो चलिए इस फॉर्मूला को सबसे पहले हम जानेंगे कि आया कैसे, इसका प्रूफ कैसे होता है। तो पहले प्रूफ जानेंगे, और तीनों एक ही तरह का फॉर्मूला है तो कोई एक हम प्रूफ कर देंगे तो अगला आपसे अपने आप हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूला का सोर्स जानते हैं कि आखिर आया कहाँ से। तो यह फॉर्मूला 10th में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, उसी पर आधारित है। क्या पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कॉसेक थीटा होता है। मतलब इसी फॉर्मूला का यूज करने से 12th के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का यह फॉर्मूला डेवलप हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। पहला फॉर्मूला आइए प्रूफ नंबर फर्स्ट पे। तो आपका LHS क्या है देखिए, LHS जो है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। और RHS क्या है आपका, तो RHS है आपका पाई बाई 2। तो चलिए आपको यदि साबित करना है तो LHS बराबर क्या साबित करना पड़ेगा RHS। तो आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में आप क्या कीजिए कि किसी एक को थीटा मान लीजिए। तो किसी एक को थीटा मान लीजिए आप, लेट साइन इनवर्स एक्स को ही थीटा मान लीजिए, तो थीटा मान लीजिए। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, x बराबर साइन थीटा। अब बताइए साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को देखिए तो x बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा के बदले में हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा, हम लोग 10th में पढ़े हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस होगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन होगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट होगा और कॉट 90 माइनस थीटा साइन होगा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन होगा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक होगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक होगा। तो चलिए जानते हैं। अब आइए यहाँ से कॉस को आप इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अभी थीटा इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब थीटा का मान आपका क्या है बताइए, साइन इनवर्स एक्स, तो रख दीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका हो जाएगा पाई बाई 2। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिएगा और टेन 90 माइनस थीटा या कॉट 90 माइनस थीटा लगा के आप अदर दो फॉर्मूला को प्रूफ कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछता है 12th बोर्ड परीक्षा में। तो 12th बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन इस तरह का आपको पूछेगा कि साइन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसका मान क्या होता है पाई बाई 2, यानी इसका मान होता है आपका पाई बाई 2। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा साइन आई पाई बाई 2 और साइन 90 का मान कितना होता है हुआ, यानी इसका वैल्यू कितना निकल कर आ गया हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका भी मान टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है पाई बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 का मान कितना 0, कॉस 90 0 होता है। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स है और पूरा कॉस में देखिए, कॉस में अंदर में माइनस है तो कल ही सिखाए हैं क्या लिखते हैं पाई माइनस। तो ये तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब आइए तो ई माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स एक्स आई हो जाएगा माइनस पाई। इसका वैल्यू कितना होता है पाई/2, तो रख दीजिए पाई/2 और माइनस पाई। अब एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ से आप, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 आई पाई माइनस 2 पाई। तो पाई में से 2 पाई घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -पाई/2। तो इस तरह से आपका मान निकल गया। अब देखिए इसी तरह का और क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स इतना का मान पाई/2 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का मान पाई/2 होता है, लेकिन देखिए यहाँ जो वैल्यू है ना वही वैल्यू यहाँ होता है। मतलब साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बगल वाला मान बराबर होगा तभी ये पाई/2 होगा। इसी तरह से टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का बगल वाला वैल्यू बराबर होगा तभी ये उसका जोड़ पाई/2 होगा। इस तरह से सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के बगल वाला वैल्यू बराबर होगा तभी उसका वैल्यू क्या होगा पाई/2 होगा, जोड़ पाई/2 होगा। तो देखिए यहाँ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जोड़ तो पाई/2 दे ले है, इसका मतलब इसका बगल वाला वैल्यू आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी ई और ये आपस में बराबर होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अब आइए यहाँ से इसको इधर ले आइए, तो x माइनस 2x बराबर 3, तो यहाँ से माइनस x बराबर 3, यानी x बराबर क्या आ जाएगा -3। यहाँ भी देखिए tan इनवर्स और cot इनवर्स का जोड़ पाई/2 है, तो पाई/2 है, इसका मतलब क्या, ये दोनों के बगल वाला मान आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो कर दीजिए बराबर, तो ये 2x/1 प्लस x का मान बराबर हो जाएगा 3/4 के। क्रॉस गुना कर दीजिए तो ये 8x हो जाएगा और ये आपका 3 प्लस 3x हो जाएगा। अब 8x में से इधर ले आइए 3x को, बराबर 3, तो ये तो 5x बराबर 3 हो जाएगा, तो आपका x बराबर 3/5 हो जाएगा। तो बन गया क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो अगला कंसेप्ट है आपका, आप लोग जानते हैं 10th में पढ़े थे कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक या सेक का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कौन कॉस, फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन होता है। तो चलिए इसी फार्मूला पर तो हमारा 12th का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बनता है। देखिए साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछेगा, तो साइन इनवर्स का उल्टा क्या कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, और एक्स को भी उल्टा कर देना, एक्स का उल्टा 1/x। फिर कॉसेक के बारे में यदि पूछे तो कॉसेक का उल्टा साइन, एक्स का उल्टा 1/x। फिर कॉस का उल्टा पूछे तो कॉस का उल्टा सेक और एक्स का उल्टा 1/x। फिर सेक का उल्टा कॉस एक, सेक का उल्टा कॉस और एक्स का उल्टा 1/x। टेन का उल्टा कॉट और एक्स का उल्टा 1/x। कॉट का उल्टा टेन और x का उल्टा 1/x। तो मतलब इस फॉर्मूला को आप याद कर लिए होंगे। कैसे याद करेंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक और फिर x को भी उल्टा कर देंगे। तो चलिए इसको हम मतलब अभी याद करना सीख गए। अब इसका प्रूफ देख लीजिए एक फॉर्मूला का, कोई एक को प्रूफ कर देंगे, सारा आप प्रूफ कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला को प्रूफ करते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स एक्स के लिए। तो मान लीजिए कि लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लीजिए, तो इसको थीटा मान लीजिएगा, तो यह आपका x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। अब आइए इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि RHS में देखिए हमको 1/x का जरूरत है, तो उल्टा कर दीजिएगा तो ये तो हो जाएगा 1/x, और इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/साइन थीटा। अब बताइए 1/x बराबर ई हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। अब कॉसेक को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा। अब थीटा आप किसको माने हैं देखिए तो साइन इनवर्स एक्स को, यानी प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को, इसमें से किसी भी थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद करना काफी इजी है, साइन का उल्टा कॉसेक और फिर एक्स को भी उल्टा कर देना है, याद करना सिंपल है। अब आइए देखिए हमको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो होता है डायरेक्टली इस तरह का पूछता है, पूछ रहा है कि टेन इनवर्स एक्स का मान क्या है। तो टेन इनवर्स का उल्टा कॉट इनवर्स, फिर एक्स का उल्टा 1/x, यानी आंसर क्या होगा कॉट इनवर्स 1/x। तो कहाँ है ऑप्शन डी है ऑप्शन। चलिए
अब आपसे पूछ रहा है साइन इनवर्स 1/x का मान क्या होगा, तो साइन इनवर्स का उल्टा कॉसेक इनवर्स, और 1/x का उल्टा तो x, साइन इनवर्स का उल्टा कॉसेक इनवर्स और 1/x का उल्टा x। तो देखिए कॉसेक इनवर्स x कहाँ है, तो c में बन गया। अब देखिए एग्जाम में कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि कॉसेक इनवर्स x/x, कॉसेक इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स x का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स के साथ क्या रहना चाहिए, साइन, तब उसका जोड़ क्या होता है π/2, लेकिन है क्या कॉसेक। तो चलिए इसको उल्टा कर देते हैं, तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और 1/x का उल्टा x, यानी आपका अभी क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है π/2। अब देखिए इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स के साथ कौन रहना चाहिए, कॉस इनवर्स, तब जोड़ क्या होता है π/2, लेकिन लिखल क्या है सेक। तो सेक लिखा हुआ है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कब उत्पन्न होगा, जब यहाँ वाला का उल्टा यहाँ लिखा हुआ रहे, तब सोचना है ऐसा। देखिए यहाँ 2x/1 + x² है, यहाँ 1 + x² 2x है, मतलब समझ रहे हैं इसका उल्टा है, तो इसको भी उल्टा कर देंगे हम, एक को छोड़ देंगे और दूसरे को उल्टा कर देंगे। तो साइन इनवर्स 2x/1 + x², अब इसको उल्टा कर दीजिए, तो सेक का उल्टा कॉस, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2x/1 + x²। अब देखिए दोनों का एंगल सेम है ना, दोनों के यहाँ वाला वैल्यू समान है, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जोड़ क्या हो जाएगा π/2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।